है, लेकिन वास्तव में जो सिद्ध लोक कहलाता है वो सिद्ध लोक केवल उतना ही होता है जितना ढाई द्वीप का विस्तार होता है। आ रहा समझ में? जितना बड़ा ढाई द्वीप हो गया उतना ही में ही ऊपर सिद्ध लोक होगा, उतने में ही सिद्ध होंगे, अनंत सिद्ध उसी में समा रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा फिर से उठाना। इस ढाई द्वीप का जो विस्तार है ये 45 लाख योजन का बनता है। बन जाएगा? कैसे बनेगा थोड़ा सा वो भी आपको बता ही देते हैं, है ना। यही 45 लाख योजन का विस्तार ऊपर तक आपके काम आएगा, जो इसी के ठीक ऊपर इसी तरह की गोलाई में ही बस ढाई द्वीप के अंदर अंदर ही सिद्ध भगवान होंगे। तो देखो ये जम्बू द्वीप था, इसका आपको विस्तार बताया था 1 लाख योजन का। ये पूरा विस्तार का मतलब है यहां से लेके यहां तक ये विस्तार कहलाएगा, है ना। ये पूरा विस्तार अंदर का डायमीटर, अगर हम इसको सेंटर से देखेंगे तो ये आधा हो जाएगा, आधा इधर और आधा इधर हो जाएगा। ठीक है, जम्बू द्वीप के आगे लवण समुद्र का विस्तार आपको इसका दूना बताया 2 लाख योजन का। तो ये डिस्टेंस जो है ये 2 लाख की है, समझ में आ रहा है? ये 2 लाख है चारों ओर, यहां पर भी 2 लाख है, यहां पर भी अगर डिस्टेंस देखेंगे ये इसकी चौड़ाई ये भी 2 लाख है, इधर भी ये क्या है पूरा, ये सब जगह 2 लाख का विस्तार, इसका नाम है दूना। ठीक है ना। तो ये 2 हो गया इधर। जब हम इधर चलेंगे आगे तो ये लवण समुद्र हो जाएगा, इसका विस्तार इधर 4, इधर भी इसका विस्तार कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना। फिर जब हम इधर चलेंगे कालोदधी समुद्र में, इसका विस्तार हो गया दूना 8। और इसके भी आगे जब हम चलेंगे पुष्करार्ध द्वीप में, तो पुष्कर का तो विस्तार होता है 16, लेकिन हमने आधा द्वीप लिया है। ये पूरा ये समझ लो ये पर्वत बना दिया हमने। ये क्या बन गया? ये पर्वत। तो इस पर्वत के कारण से इसका विस्तार भी 8 का ही रह गया, 8 उधर चला गया, 8 इधर रह गया। ठीक है ना। अब इसको काउंट करो, 8 8 16, 4 20 और 2 22 और आधा 22.5। ठीक है ना। 22.5 इधर हो गया और 22.5 ही इधर हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 45 लाख योजन हो गया। आगे समझ में? ये 45 लाख योजन का पूरा ढाई द्वीप का ये विस्तार कहलाएगा। हाँ, यही 45 लाख योजन के बराबर ऊपर सिद्ध लोक होता है, जहां पर सिद्ध भगवान होते हैं। इसके बाहर जो अब असंख्यात द्वीप समुद्र हैं वो सिद्ध शिला पर भी खाली पड़ा होगा, वहां कोई स्थान नहीं है, सिर्फ सिद्ध लोकों का स्थान, क्योंकि यहीं से सिद्ध होंगे। यहाँ के भी मनुष्य हैं, पुष्करार्ध द्वीप के मनुष्य, इन भरत आदि क्षेत्रों में, विदेह आदि क्षेत्रों में रहने वाले वो भी सिद्ध हो रहे हैं, और समुद्रों से भी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग होते हैं, देवलोग आकर के उनको समुद्रों में कहीं ना कहीं डाल देते हैं तो भी वो सिद्ध हो जाते हैं। तो सभी समुद्रों से और द्वीपों से इस तरह से जो है 45 लाख योजन की सीमा के अंदर ही सिद्धों का बनना और मनुष्यों का रहना होता है। इसलिए इस पर्वत को मानुषोत्तर पर्वत कहा जाता है, जो ये पूरी सीमा बना देता है। इसके अब इधर परली ओर जो भी हैं ये भोग भूमियां, जिनमें केवल त्रियंश होंगे, और जो समुद्र वगैरह होंगे उनमें स्वच्छ जल होगा, कोई भी जल का एक जीव वगैरह वहां नहीं होंगे। इस तरह की व्यवस्था को आपको जान करके आगे की जो कुछ थोड़ी सी जानकारी रह गई है वो आपको बाद में बता दी जाएगी। ठीक है ना।